हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हिंदी साहित्य का क्लास आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर भी प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, डीट्रिपल एसबी टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो, किसी भी प्रकार की तैयारी आप अगर कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो बेफिक्र हो के आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे थ्योरी क्लास करवाया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है। और अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सब हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आदिकाल आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने भी ये पूरी पीडीएफ पेड नोट्स ली हैं, उसको पूरे जो है यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी मिल चुके हैं, जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी पीडीएफ है, ये सारे पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 7992287750 पे आपको मैसेज करना होगा। व्हाट्सअप मैसेज करके आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दी जाएंगी, और प्रत्येक टॉपिक से रहेगा वो, चाहे आदिकाल हो, आदिकाल में कंप्लीट दे दिया गया है जिन्होंने भी लिया है उनका। और आज भक्ति काल आपको मैं डाल दूंगी, जो ग्रुप है उसमें, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें भक्ति काल के जो भी कैटेगरी वाइज है, जितने भी वर्गीकरण हुए हैं, भक्ति काल में संत काव्य का अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेगा। इसके बाद सूफी काव्य का अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, राम काव्य का अलग मिलेगा, और कृष्ण काव्य का अलग मिलेगा। तो जितने सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप यहाँ पे मान के चलिए कि जो ये नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। जो एग्ज़ाम की मैंने आपको बात की, ये सभी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अब देखिए, आपका ये सारे एग्ज़ाम लाइनअप है, अब आपको देखने को मिलेंगे। केवीएस बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, कि अब आपको देखने को मिल सकता है। केवीएस का बात हम करेंगे उनके नोटिफिकेशन की बाद, क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी को ही वो फॉलो करे आगे, और ये भी हो सकता है कि वो सिलेबस को चेंज करें। तो कुछ भी पॉसिबल है, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर केवीएस में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा, तो एनसीईआरटी बहुत ही आसानी से आप 1 मंथ में ख़त्म कर सकते हैं। तो वो उसकी तैयारी मैं उस वक्त आपको करवाऊंगी। अभी हम लेके चल रहे हैं हिंदी साहित्य, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदी साहित्य का डिटेल आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप पूरी कहानी नहीं पढ़ते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, एनवीएस का एग्ज़ाम भी लाइनअप है। आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन कब का आना था, जो अब तक नहीं आया है, और ये केस में आपका फंसा हुआ है। पर हो सकता है कि आपको 2025 में देखने को मिलेगा ये वैकेंसी। ईएमआरएस भी आपका बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है, कि ये भी आपको वैकेंसी जो है देखने को मिल सकती है। ये सब लाइन में खड़े हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा आगे जो है वो है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0, ये आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, 9 to 10 या 11 to 12, यहाँ से आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप पूरा क्लास देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी, तब लगभग मैंने 7,000 रुपये फेंके थे इसमें, और इसके बावजूद भी मुझे वो कंटेंट नहीं मिला था। और जब ये मैंने खुद से इसको पढ़ना शुरू किया, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर नगेंद्र की पूरी बुक से आपका ये कंक्लूज़न है, पूरा संपूर्ण निचोड़ है। अगर आप वो बुक पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो आप इस नोट्स को पढ़ के पूरा नगेंद्र की बुक को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल में सभी चीज़ें कराई गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पूरा बुक छाप देंगे तो फिर आप बुक ही लेके पढ़ सकते हैं ना, फिर ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर कुछ भी इसमें बच जाएगा, तो जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए गए हैं, उसमें आपको सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। तो बहुत ही बेस्ट है ये आपके लिए। और यहाँ पे आप जो है, आपको जो नंबर दिया गया है उसमें आप जाके ले सकते हैं नोट्स इसका। और जो नहीं ले सकते हैं, वो इसका फ्री में क्लास यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ से आप वो नोट्स बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आपका ही फ़ायदा है। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये नोट्स आप जितना जल्दी हो सके ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बीपीएससी का।
और ये समझ के चलिए कि ये आपका बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके बाद आपको इतना अच्छा मौका देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप अंतिम मौका मान के चलिए, क्योंकि आपका चुनाव हो जाएगा, उसके बाद बिहार एग्ज़ाम लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये साफ सीधा बात है, सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है, आप भी जान रहे हैं इस बात को। और ये आपका जो है कंप्लीट इसको देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये नोट्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। अब आगे हम बढ़ते, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। भक्ति काल में जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक से कल एक दिन और लगेगा, पूरा हमारा कृष्ण काव्य ख़त्म हो जाएगा। अब तक हमने भक्ति काल के अंदर जो है, भक्ति काल के अंदर हमने संत काव्य को देख लिया है, खत्म हो गया हमारा। सूफी काव्य पूरा खत्म हो गया है हमारा, और राम काव्य पूरा खत्म हो गया है हमारा। ठीक है, ये 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट बचा आपका कृष्ण काव्य। ठीक है, तो ये कृष्ण काव्य ही आज हम करने वाले हैं। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, जब तक समय नहीं देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, फ्री है, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा इसके लिए आपका। तो ये देखिए, ये सारा कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए भक्ति आंदोलन, ये सारा कुछ है। आप प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें ये सारा कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप खुद से चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधा। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं, तो इसको हम अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम सीधा सीधा चलेंगे अपने क्लास की तरफ। तो ये राम काव्य हमारा था, यहाँ तक पूरा ख़त्म हो गया है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, इतनी बात आपको, ये सारा कुछ यहाँ पे देखिए जितना भी था सामान्य रूप से। बाद में आपको लास्ट में सामान्य प्रवृत्तियाँ जो हैं, जैसे राम काव्य की क्या प्रवृत्तियाँ रही, वहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये सब हमने ख़त्म कर लिया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा नाम किसने दिया है? स्टार्टिंग में पढ़ाया है आपको जब भक्ति काल स्टार्ट किया था। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कृष्णाश्रयी शाखा किसने कहा है और कृष्ण काव्य किसने कहा है। ये दोनों का मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आपको वो समझ में भी आता है, यानी आप कितना अटेंशन आप अपने क्लास में देते हैं। ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये सब स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी हूँ, किसने कृष्णाश्रयी शाखा कहा है, किसने कृष्ण काव्य कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही फेमस पंक्ति है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। ये पंक्ति आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का सार आपको मेरे नोट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से दोनों बुक को मैंने पढ़ के और जॉइंट करके जो भी इम्पॉर्टेंट है सब कुछ मैंने इसमें डाला हुआ है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत लगती है इसके लिए। और ये समझ के चलिए कि हर एक एग्ज़ाम में आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल की का कथन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनता है। आगे देखते हैं। वैष्णो धाम का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक पाँच रात्र सात्वक और नारायणी धाम की शाखाओं में दृष्टिगत होता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैष्णो धाम के बारे में बहुत बात हो रही है कि विष्णु पूजा के रूप में हम इसे जानते हैं, कि भागवत धर्म क्या है, किस किस पर आधारित है। 5 रात्र मतलब क्या होता है, वह इसका मतलब होता है ज्ञान, जो पंचविध ज्ञान है, वचन को ही 5 रात्र कहा जाता है। ये 5 ज्ञान क्या है, तो देखिए परम तत्व, मुक्ति और भुक्ति, योग और विषय, विषय को ही संसार कहते हैं। तो यही 5 हैं जो 5 रात्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 5 जो है आपके ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना था, ये ARO में ये प्रश्न आपका बना था। ठीक है, ARO में ये क्वेश्चन आपका बना है, तो यहाँ से इसको हमने डाला हुआ है। आगे देखते हैं। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एक एक लाइन जो है ना वो आपके लिए प्रश्न है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी फालतू आपका यहाँ पे डाला नहीं है मैंने। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी किसको माना जाता है? उपनिषद को, गीता को, ब्रह्म सूत्र को माना जाता है, कहा जाता है। नवधा भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। नवधा भक्ति मतलब 9 भक्ति की तरीकों के बारे में बताया गया है। पहला तो श्रवण, यानी कि कथा सुनना, अगर हम कह सकते हैं। श्रवण मतलब होता है सुनना। तो श्रवण
करना एक प्रकार से आपका भक्ति है, मतलब कथा को हम जब सुनते हैं तो हम वहाँ से भी भक्ति ही कर रहे होते हैं। कीर्तन करना भी आपका नवधा भक्ति के अंदर आता है, जो भागवत पुराण में दिया गया है। स्मरण मतलब किसी ईश्वर का स्मरण करना। पद सेवन या पाद सेवन भी इसको कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि चरणों की अर्चना करना, उसकी आराधना करना, मतलब कह सकते हैं दास्य भाव। ठीक है, अर्चना तो जान ही रहे, पूजा वंदना। दास्य मतलब सेवा सत्कार के द्वारा। साख्य मतलब जो कृष्ण सूरदास की अगर आप बात करें तो सूरदास जो थे वो साख्य भाव से उनकी रचनाएं हुई हैं, और दास्य भाव से तुलसीदास जी ने रचना की थी। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। दास्य भाव से किसका ज़्यादातर विशेष रूप से देखा जाए तो तुलसीदास को ही माना जाता है। सांख्य भाव होता है, एक है आत्मनिवेदन। तो ये 9 तरीके हैं जहाँ से भागवत पुराण में दिया गया है ये नवधा भक्ति समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका बना है, काफ़ी बार बना है, और जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप इस समय नहीं पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी लोग हैं वो क्या विशेष करते हैं कि उनका जॉब लग जाता है, वो यही करते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप जो है यहाँ पे समय पे आप सारा चीज़ डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज़्यादा समय दे पाएंगे। प्रैक्टिस करने में मज़ा तभी आता है जब आप उसके बारे में जानते हो, वरना तो सब कुछ ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगा। तो ये बस आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको जो है नवोदय में भी देखने को मिला है, केवीएस में भी पहले जो है पीजीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके आए गए हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया। तो वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? भागवत पुराण को माना जाता है। चलिए रामानुजाचार्य के बारे में जानते हैं, क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आचार्य रामानुजाचार्य जो है यह अवतारी राम को अपना विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना इन्होंने की। तो प्रश्न आपका देखिए, आपको जब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में वहाँ पे भी आपको संप्रदाय सारा मैंने बता दिया था, पर ये आज मैं आपको सारे संप्रदाय का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो जहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्योंकि अब आप ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भूल जाइए कि हिंदी साहित्य में जो प्रश्न आता है वो सिर्फ रचना से आता है। सिर्फ रचना से अब आपका प्रश्न नहीं बनता है, और अब आपका धीरे धीरे जो है क्वेश्चन के पैटर्न में देखिए बदलाव हो रहा है, और आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत इसकी स्थापना किसने की थी? तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। भक्ति ही मुक्ति का साधन है, मुक्ति का साधन इन्होंने किसे माना है? भक्ति को माना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। रामानुजाचार्य जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने जीव और ब्रह्म का शेष शेषी संबंध स्थापित किया है। जीव शेष को इन्होंने दास समझा है और ब्रह्म शेषी को स्वामी। ठीक है, दार्शनिक स्तर पर यह सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार बना है कि विशिष्टाद्वैतवाद को हम किस संप्रदाय के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा श्री संप्रदाय हो जाएगा। इस संप्रदाय का प्रबल प्रभाव रामानंद स्वामी पर देखा जा सकता है। हिंदी के वैष्णव कवियों में तुलसीदास भी इससे प्रभावित थे। तो तुलसीदास जी किससे प्रभावित थे? श्री संप्रदाय से प्रभावित थे वैष्णव कवियों में। आगे बढ़ते हैं मध्वाचार्य जी के ऊपर। तो श्री मध्वाचार्य जी, इनका समय यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप नोट करेंगे। आचार्य मध्वाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था। वेदांत में पारंगत होने पर भी संन्यास लेने पर इनका नाम आनंद तीर्थ रखा गया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है आपका। मध्वाचार्य का अन्य नाम क्या है, या प्रश्न आपका ऐसे भी बनता है कि संन्यास लेने के उपरांत मध्वाचार्य जी का किस नाम से उन्हें जाना जाता है, तो आनंद तीर्थ याद रखेंगे। मध्वाचार्य जी ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। ये क्वेश्चन आपका घुमा घुमा के पूछता है, मध्वाचार्य जी ने किसका विरोध किया, तो याद रखिए द्वैतवाद, अद्वैतवाद, हर तरह से आपका दिया रहेगा। और आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि विरोध कह रहा है तो अद्वैतवाद होगा। इन्होंने किसका समर्थन किया है, तो द्वैतवाद का। ठीक है, तो इनका संप्रदाय कौन सा है, तो द्वैतवाद यहाँ पे हो जाएगा।
इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों में उपेत और सर्वोच्च तत्व हैं। इन्होंने मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा रामानुजाचार्य ने मुक्ति का श्रेष्ठ साधन भक्ति को बताया था और यहाँ पे इन्होंने अमला भक्ति को बताया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। अब देखिए इसका जो संप्रदाय है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मध्वाचार्य से अगर प्रश्न बनता है तो सबसे ज़्यादा उनके संप्रदाय से बनता है। तो उनका जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है, ये इनका मानना है। आगे बढ़ते हैं। विष्णु स्वामी, इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। बस ये याद रखिए कि इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है और उनका सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद से वल्लभाचार्य संबंधित हैं और विष्णु स्वामी भी हैं। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है आपको। बीपीएससी में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो, और आप विष्णु स्वामी को बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विख्यात है वल्लभाचार्य इस वजह से, शुद्धाद्वैतवाद की वजह से। तो विष्णु स्वामी को भी आप नेगलेक्ट ना करें क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्बार्क संप्रदाय और 1162 इनका समय है। संप्रदाय की बात करें तो सनकादि संप्रदाय से ये संबंधित हैं और द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत से ये संबंधित है। दोनों का संप्रदाय और सिद्धांत आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यह विष्णु जी के कृष्ण अवतार रूप के उपासक हैं। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। अब ये क्वेश्चन आपका कितनी ही बार पूछा गया है, खास करके नवोदय में। नवोदय में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि राधा कृष्ण के युगलोपासक मतलब उनके युगल रूप का वर्णन। ठीक है, दोनों को प्रेमी प्रेमिका के युगल मूर्ति का जो है इसकी उपासना कौन सा संप्रदाय करता है, तो निम्बार्क संप्रदाय करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न आपका फिर से बन सकता है, तो इसको क्लियर रखेंगे। हरिदास जो है, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी शाखा से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय से संबंधित है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किस शाखा से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसी शाखा से संबंधित आपका हर सखी संप्रदाय भी माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। इनका समय 1162 ईस्वी माना जाता है। इनका नाम क्या है? नियमानंद। ये भी बहुत पूछा जाता है। इनका जन्म दक्षिण में हुआ और इनकी कर्मभूमि ब्रजमंडल थी। आगे देखिए इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है। तो इनके 4 शिष्य थे जिनमें से प्रमुख है श्री निवासाचार्य, जिन्होंने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा। इनके अन्य शिष्यों का नाम है औदुम्बराचार्य, गौरमुखाचार्य, लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद रखना। ये चारों शिष्य किसके? निम्बार्काचार्य के। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय में किसे सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं? निम्बार्काचार्य को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्बार्काचार्य के ग्रंथ की बात करें तो वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी काफ़ी पूछा जाता है। प्रपन्न कल्पवल्ली भी बहुत पूछा जाता है। श्री कृष्ण सत्वराज और मंत्र रहस्य, ये सभी किसके ग्रंथ हैं? निम्बार्काचार्य के ही ग्रंथ हैं। द्वैताद्वैतवाद से ये संबंधित है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है क्योंकि संप्रदाय से आपका मिलान में क्वेश्चन काफ़ी बीपीएससी ने पूछा हुआ था। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है। इस सिद्धांत में राधा का, अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको एक जगह पे मैम आप लिख के दे देती कि कौन सा संप्रदाय किसका है तो हम इसको अच्छे से याद कर लेते, तो ऊपर आप जब जाएंगी या फिर आप पहले की क्लासेस देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। सारा संप्रदाय एक जगह पे मैंने बिल्कुल टेबल की तरह बना दिया है, तो आप बहुत ही आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भक्ति के 5 रूपों में दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखेंगे। और इसमें कुछ प्रमुख कवि हैं। देखिए पूछा जाता है कई बार कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बन गया तो यकीन मानिए निम्बार्काचार्य को छोड़ के आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है श्री भट्ट, श्री हरि व्यासदेव, सभी संप्रदाय का मैंने कवि जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने डाला हुआ है ताकि कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हर एक चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए और आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आप नोट्स नहीं ले सकते हैं तो आप इसको रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम्स। आपको बार बार वीडियो को देखना होगा
या फिर आप एक बार शांति से पूरा वीडियो देख के इसका पूरा नोट्स बनाइए और इसके बाद आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, यकीन मानिए आप। और अगर आप ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी वो आप कर लेते हैं, तो हिंदी साहित्य आपको खुद ही इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अब इसके बारे में जानकारी है और मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा? जब आप सारी चीज़ें फॉलो करोगे वैसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अभी आपके पास एक बहुत बेहतर समय है। या तो आप बैठ के रिज़ल्ट का वेट करते रहिए और उसी समय में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग अभी भी इस वक्त भी रुके नहीं हैं, वो लोग अगली बार रिज़ल्ट ले जाएंगे। ये सच्चाई है कि जो लोग मेहनती लोग जो छोड़ देते हैं ना, अन्य लोग वही करते हैं। तो बिल्कुल वो नहीं बनना है आपको। TRE 4 में कोई कमी मत आने दीजिएगा। हालांकि आप मान के चलिए आपका रिजल्ट इस बार हो गया है, अगर 6 to 8 में हो गया तो आपको आगे भी तो बढ़ना है। 9 to 10 के लिए आपको करना है, 11 to 12 के लिए आपको तैयारी करनी है और अपनी तैयारी को बेहतर आप करते रहिए। ये एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आप जब तक रिवीजन करेंगे तब तक आप इसके मास्टर हैं, और अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे तो आप चाहे कितनी भी पढ़ाई आपने की हो, आपने PhD कर रखा हो, फिर भी आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये आप खुद भी मानते हैं इस चीज़ को। तो इसमें देखिए निम्बार्काचार्य जो थे, इसके अलावा कौन कौन से कवि थे जो इस संप्रदाय में प्रमुख थे? श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वल्लभ संप्रदाय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वल्लभाचार्य इससे संबंधित है। इनका समय है 1479 ईस्वी। तो याद रखिएगा कि इस देखिए यहाँ पे दिखा है ना, दार्शनिक मत क्या है इनका? शुद्धाद्वैतवाद। और वही शुद्धाद्वैतवाद आपको विष्णु स्वामी में भी देखने को मिला होगा। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए शुद्धाद्वैतवाद के लिए। ठीक है, वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। यही आपको ज़्यादातर मिलेगा क्वेश्चन में, पर हो सकता है कि वो भी आपको देखने को मिले, तो इसीलिए कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। संप्रदाय कौन सा है? तो रुद्र संप्रदाय। देखिए अब आपको ये भी आपको मैं एक बार याद दिला देती हूँ, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी को आप कैसे याद रख सकते हैं। अभी आप देखिए रुद्र संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद ये दोनों सेम यहाँ पे भी है, इन्होंने भी फॉलो किया है, वल्लभाचार्य ने उनको फॉलो किया। तो ये दोनों का एक ही संप्रदाय है और एक ही सिद्धांत है। तो याद रखिएगा विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति क्या है? पुष्टि मार्ग। याद रखिए प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है। वल्लभाचार्य का भक्ति मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग। कृष्ण का स्वरूप। अब देखिए जब आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण के अनेक अनेक स्वरूप का जो है इन्होंने उपासना किया है। ठीक है, जैसे कि हमने निम्बार्क संप्रदाय में देखा, वहाँ पे इन्होंने युगल उपासना की है, मतलब श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल उपासना उन्होंने की है। तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इसमें। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है? तो पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की जो है अर्चना की जाती है। वैसे ही आपके निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा की जाती है। और राधा वल्लभ संप्रदाय जो है हित हरिवंश जी का, उसमें राधा ही प्रमुख है। श्री कृष्ण ईश्वर के भी ईश्वर हैं, लेकिन राधा को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया गया है उसमें। हरिदासी संप्रदाय है उसी प्रकार से आपका, जिसमें निकुंज बिहारी कृष्ण के बारे में बात की गई है, उनको उनकी उपासना की जाती है। निकुंज बिहारी, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस संप्रदाय में किस कृष्ण की उपासना की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग से लिखवाया है, बस आपको ध्यान से सभी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक और है गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, तो उसमें ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण का जो है कृष्ण का स्वरूप का पूजा किया जाता है। तो कृष्ण का अनेक अनेक स्वरूप है जो आपके अलग अलग संप्रदाय में पूजे गए हैं, उपासना की गई है। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे ना कृष्ण काव्य की, जब हम प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि कृष्ण काव्य का एक स्वरूप की पूजा की गई है, अलग अलग स्वरूप की पूजा की गई है। कुछ लोग पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में पूजा कर रहे हैं, कुछ युगल मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कुछ निकुंज बिहारी कृष्ण के नाम से पूजा कर रहे हैं, कुछ ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण के नाम से पूजा कर रहे हैं। तो ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा कृष्ण का स्वरूप क्या है। तो वल्लभ संप्रदाय में पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम। ठीक है, इन्होंने जीव के 3 प्रकार बताए हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। ठीक है, ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है।
उनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। भगवान के पोषण कोई भक्ति का संबल माना जाता है, इसीलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहते हैं। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? रंगमुनाथ मुनि। इनको राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य सबसे पहले तो कौन है? रंगनाथ मुनि है, और इनको ही राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। काठकोप अथवा नकमालवार जो है उनको राम की पादुका का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका मैंने लगभग 6-7 टाइम्स मैंने देखा है कि क्वेश्चन आपका पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी तब मुझे ये सभी क्वेश्चंस मिले हैं। आगे देखते हैं। पुष्टि मार्ग के 3 प्रकार की भक्ति होती है, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। जिस ये तीनों मार्ग में वल्लभाचार्य जी ने किसे अपनाया? पुष्टि मार्ग को अपनाया, 3rd नंबर वाला। पुष्टि मार्ग भक्ति में कितनी भक्ति है? 3 प्रकार की भक्ति है, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग पर ही इन्होंने बल दिया है। अब इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं वल्लभाचार्य के, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। पूर्व मीमांसा भाष्य पूछा गया। उत्तर मीमांसा को ही ब्रह्म भाष्य भी कहते हैं और अनुभाष्य भी कहते हैं। ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? अनुभाष्य। ज़्यादा प्रचलित है अनुभाष्य, याद रखेंगे। श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, ये भी इन्हीं की रचना है। और तत्वदीप निबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुभाष्य इनका अधूरा ग्रंथ था, और इनके जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ, उन्होंने ही इस ग्रंथ को पूरा किया था। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा दे, उत्तर मीमांसा हो, चाहे ब्रह्मसूत्र भाष्य बोला जाए या अनुभाष्य बोला जाए, तीनों का ही क्वेश्चन सेम होगा, ये बात आपको क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित किया। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि श्रीनाथ जी का मंदिर किन्होंने स्थापित किया? तो पूरनमल खत्री ने किया। कई लोग यहाँ पे जो है वल्लभाचार्य को लगाते हैं, लेकिन याद रखिए वल्लभाचार्य के शिष्य, ये सभी मैंने शुक्ल जी की पुस्तक और नगेंद्र की पुस्तक दोनों जगह से वेरीफाई किया, और दोनों ही मानक पुस्तकें हैं, आप बिल्कुल आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं उस पर। जिसका दायित्व कृष्णदास पर था। अष्टछाप के बारे में क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले वे 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, उसे ही अष्ट सखा या अष्ट छाप के नाम से जाना जाता है। अब ये शब्द आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अष्टछाप क्या होता है। यह 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव एक साथ रहते थे, और इनकी मान्यता के कारण ही इसे अष्ट सखा या अष्टछाप कहा गया। इन 8 कवियों का ही संयुक्त रूप है जिसे अष्टछाप कहते हैं। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई, तब यह 8 सखा वाहन सेवा के लिए चले गए। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा विधि पूछी जाती है। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा विधि इस प्रकार से है, 8 प्रकार की है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। ये जो है 8 प्रकार की सेवा विधि है अष्टयाम की। तो ये आपको यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय में ही ये चीज़ें कही गई हैं। अष्टछाप की स्थापना से प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में होती है विट्ठलनाथ जी के द्वारा। अब देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता है, तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, जिसमें देखिए 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हैं। अष्टछाप की जो स्थापना होती है उसमें जो 8 कवि हैं उसको 4-4 कवियों में डिवाइड किया गया। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के कुल 84 और विट्ठलनाथ जी के कुल 252 शिष्य थे। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है, विट्ठलनाथ जी के कितने शिष्यों का वर्णन जो है किया गया है? तो याद रखिएगा विट्ठलनाथ के 252 थे और वल्लभाचार्य जी के 84। तो बाप से बड़ा बेटा कह सकते हैं, यहाँ पे वही हो गया। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ।
ठीक है। और अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं वो हैं विट्ठलनाथ, और उन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना की, ठीक है। अब ये गोकुलनाथ क्यों आए हैं? तो गोकुलनाथ की ही दो रचना है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी सोर्स के रूप में इसको रखा है हर साहित्यकार ने। तो 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये दो रचनाएं इन्हीं की है, गोकुलनाथ की। और ये गोकुलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य जी के पौत्र हैं और विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। समझ में आया? तो ये देखिए, इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है 252 वैष्णव की वार्ता, और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। क्लियर है आपको? चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्रम वाइज लिख दिया, क्योंकि काल क्रमानुसार प्रश्न में क्वेश्चन बन जाता है। डेट वाइज डाला हुआ है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इसको आप बिल्कुल रट जाइए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। कुंभन दास 1468 में है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये। जमुनावती उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। सूरदास आते हैं इन्हीं के बाद, कुंभन दास के बाद सूरदास। ये क्रम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने क्रम में ही लगाया है इसको, ठीक है। सूरदास इनका सीही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। ये इसको देखो लाइट, इनका कलर भी मैंने सेम रखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाए कि ये सभी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये सभी आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इससे ना 3-4 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। एक तो क्रम में पूछ लेगा, मिलान में पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा निम्न में से कौन विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अब 2 यहाँ से दे देगा, 2 यहाँ से दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार लिख लेंगे ना पेपर में तो याद हो जाएगा। बहुत ही आसान से, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे ग्रंथ थे जिसमें कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा हुई है। तो एक तो ये दोनों रचना है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों ही गोकुलनाथ के हैं। इसके बाद एक और है भक्तमाल, जिसको हमने राम भक्त काव्य शाखा में पढ़ा हुआ है, नाभादास की है। भाव प्रकाश हरिराय की है, और बल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की। ये सभी रचनाएं ऐसी ग्रंथ हैं जिसमें कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राधा वल्लभ संप्रदाय, आज हम पूरा संप्रदाय ख़त्म कर लेंगे। कल हम सूरदास और ये जितना भी इम्पॉर्टेंट है ना उसको देखेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 दिन में ही पूरा कृष्ण काव्य ख़त्म हो जाए, और वरना अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो हम इसको 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। पर आपको नोट्स आज ही मिल जाएगी, ठीक है, ग्रुप में। पूरी भक्ति काल आपकी फिनिश हो गई है फाइनली, तो ये आपको पूरी मिल जाएगी। साथ साथ आपको पूरा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से अब आराम से बैठ के इसको निश्चिंत से पूरा भक्ति काल ख़त्म कर सकते हैं। और उम्मीद है अभी तक आपने पूरा आदि काल को ख़त्म कर लिया होगा। जिन्होंने भी नोट्स लिया है, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जिन्होंने नोट्स नहीं भी लिया है तो भी वो अपने पूरे नोट्स की यहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं, और पूरा ख़त्म कर लीजिएगा आदि काल और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। जितना कराया है ना वो तो कम से कम आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। पेंडिंग मत रखिएगा प्लीज़, क्योंकि फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली। फिर मेरे भी इतने मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप खुद के प्रति जिम्मेदार ना हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए, अब यहाँ देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। किसका है? हित हरिवंश का है। स्वामी हित हरिवंश है इसके प्रवर्तक, और 1534 इनका समय है। वृंदावन में इन्होंने जो है इसका प्रवर्तन किया। इसमें प्रेम को ही भक्ति का मूल माना जाता है, जिसमें मुक्ति की कामना नहीं है। इसमें मुक्ति की कामना ही नहीं की जाती है, प्रेम को ही भक्ति का मूल माना जाता है। राधा और कृष्ण नित्य बिहारी हैं। देखिए यहाँ पे कृष्ण का स्वरूप किस प्रकार से है, तो नित्य बिहारी के रूप में है। तो यही बात मैं आपको बोल रही थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में इसमें क्या होता है कि राधा जी को बड़ा माना गया है, कृष्ण से भी बड़ा माना गया है राधा वल्लभ संप्रदाय यहाँ पे। तो इसमें यही एक अंतर है कि राधा और कृष्ण नित्य बिहारी और जीवात्मा सखी भाव से उनका विहार दर्शन कर परम सुख को प्राप्त करती हैं। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर उनकी उपासना की जाती है। बस इतनी बातें ध्यान रखिए। और किस संप्रदाय से कौन जुड़े हैं ये आपको याद रखना है। इस संप्रदाय में मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता, अपितु वाम पास में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। वृंदावन में इसकी प्रमुख मंदिर है। इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है वृंदावन में। और हित हरिवंश तो है ही, साथ साथ दामोदर दास, हरि राम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेही नागरी दास, इन सभी को भी ध्यान में रखेंगे कि ये सभी संप्रदाय भी इस प्रमुख कवि
इस संप्रदाय से संबंधित हैं। और ध्रुवदास जो है इनके 42 ग्रंथ जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कितने ग्रंथ हैं ध्रुवदास के पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। सखीदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय सॉरी, तो ये सखीदास इन्हीं का नाम है। ठीक है, इसका प्रवर्तन किसने किया? स्वामी हरिदास ने किया। और सखी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो हरिदासी और सखी दोनों एक ही है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और ये अपने समय के प्रमुख संगीतज्ञ थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे। और आपने तानसेन का नाम सुना होगा, इन्होंने ही उनको शिक्षित किया था, शिष्य थे उनके। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ से मिलता है, जिसके रचयिता किशोरदास है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, इस संप्रदाय के बारे में कैसे पता चलता है? हरिदासी संप्रदाय। तो इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय कहाँ दिया गया? निजमत सिद्धांत नामक एक ग्रंथ है, जो कि किसका है? किशोरदास का। इसी में हरिदासी संप्रदाय के बारे में या सखी संप्रदाय के बारे में बात किया गया है। स्वामी हरिदास के शिष्यों में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का नाम भी गिना जाता है, इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं तानसेन। डॉक्टर नगेंद्र ने स्वामी हरिदास का समय 1478 ईस्वी से 1573 ईस्वी माना है। प्रमुख ग्रंथ है इसका सिद्धांत के पद और केलीमाल, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। स्वामी हरिदास के उपास्य देव कौन है? नित्य निकुंज बिहारी, ये आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय के अंदर ही आपका स्टार्टिंग में अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसमें उपास्य देव का क्या नाम है? नित्य निकुंज बिहारी। देखिए पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप। और इस संप्रदाय से प्रमुख कवि कौन कौन है? तो स्वामी हरिदास हैं, जगन्नाथ गोस्वामी हैं, श्री विट्ठल हैं, विपुल बिहारी दास और नागरीदास, ये सभी इसी संप्रदाय से संबंधित है। चैतन्य संप्रदाय की तरफ बढ़ते हैं तो गौड़ीय संप्रदाय भी इसी को कहा जाता है। प्रश्न देखिए छोटा छोटा ही बनता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बनता है, खास करके टीजीटी पीजीटी में। तो इतना ही आप कर लीजिए तो बहुत है। चैतन्य संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। इसका प्रवर्तन महाप्रभु चैतन्य ने किया था, जिनका समय 1486 से 1533 ईस्वी माना जाता है। इनका बचपन का नाम निमाई या विशंभर था। ठीक है, किनका? तो महाप्रभु चैतन्य का। इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या था? अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। और जीव स्वामी ने इस मत की व्याख्या की है, किसकी? भेदाभेद की। तो भेदाभेद पूछा जाता है, याद रखिएगा, इसी से संबंधित है। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? गोविंद भाष्य। इसकी रचना बलदेव विद्याभूषण ने की है। और पूछा जा सकता है चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ इनमें से कौन है? तो यही इम्पॉर्टेंट है, गोविंद भाष्य, जो बलदेव के द्वारा रचित है। मुक्ति का प्रमुख साधन है भक्ति के 5 भेद। मुक्ति का प्रमुख साधन यहाँ पे भी भक्ति ही बताया गया, जो कि ठीक आपको रामानुजाचार्य जी के भी बारे में समझ में आया होगा। यहाँ पे इन्होंने भक्ति को 5 भेद में बताया है, शांत, दास्य, वात्सल्य और मधुर। ठीक है, इस संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है? राम राय, सूरदास। सूरदास भी देखिए आप जो है यहाँ पे गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी, भगवत मुदित, ये सभी उल्लेखनीय है। तो ये पूरा आपका जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया है। अब कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हम यहाँ पे सूरदास को पढ़ के आज ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा और एक ही क्लास में आपका फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सूरदास बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्ति काल में अगर हम कृष्ण काव्य की बात करें तो सूरदास ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट बात इनसे से देख सकते हैं कितनी लंबी बातें हैं इनके बारे में। तो ये हम यहाँ तक पूरा, ये देखिए पूरा कुछ पंक्ति है जो पूछा जाता है, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट बात है इनके बारे में, जो प्रमुख कथन है इनके बारे में, वो सब हम देखेंगे और इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बस कंप्लीट पूरा देखना है आपको और मेहनत कीजिएगा, बिल्कुल आप जो है यहाँ पे सफल होंगे, और इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत भी की जा रही है। तो चलिए देखते हैं सूरदास के बारे में। इसका समय याद रख लीजिए, समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1478 से 1583 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में क्या लिखा है? देखिए पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन पूछा जाता है आपका।
तो कथन याद रखिएगा। सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं जो लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही इनका प्रथम काव्य है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका प्रथम काव्य किसे माना है? सूरसागर को माना है। और ये पूरी पंक्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कही गई है। इनके जन्म के संबंध में बहुत ही मतभेद था सीही और रुनकता में। सीही मानने वाले कौन से हैं? देखिए ये आपका क्या क्या पूछा जाता है, मैं आपको हिंट भी करती जा रही हूँ। देखिए आप प्रश्न आपका यहाँ पे फिर बन सकता है कि निम्न में से कौन से कवि ऐसे हैं जिन्होंने सूरदास का जन्म सीही में माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त दो बहुत ही प्रमुख नाम हैं। और रुनकता किन्होंने माना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये यहाँ पे भी बहुत ही दोनों तरफ पलड़ा भारी है, लेकिन सीही जो है ना ये सर्वमान्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। इस ग्रंथ के अनुसार सूरदास से महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट जो है 1590 से 1610 ईस्वी में के बीच हुई थी और तब से वह आचार्य के शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर परसौली गांव में रहने लग गए। उनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में और निधन 1583 में माना जाता है। वे जन्मांध थे, यह बाद में अंधे हुए, इस बात में बहुत ही विवाद है। इस पर कोई टिप्पणी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं पर यह कहना मुश्किल है। उनके निधन पर गोसाई विट्ठल, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? तब आपका प्रश्न क्या होगा? सूरदास। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तब क्या हो जाएगा? विट्ठलनाथ। किस अवसर पर कहा? तो उनके निधन के अवसर पर। ठीक है, तीनों बात समझ में जाइए। और ये भी प्रश्न एक बन जाएगा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कुछ लेनो होए सो लेहूं। ये जो पंक्ति, ये कथन किसकी है? तो विट्ठलनाथ की है। ये कथन किससे संबंधित है? तो सूरदास से संबंधित है। देखिए एक ही पंक्ति से आपका 6 प्रश्न बन गया यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने की, ये तो आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसी मंदिर की कीर्तन सेवा का जो भार है सूरदास को सौंपते हैं वल्लभाचार्य जी। अब इनकी 3 रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तीनों याद रखिएगा, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के एक पद में सूर ने यह स्वीकार किया कि अरे पृथ्वीराज रासों के रचयिता जो थे चंद्रबरदाई के वे वंशज थे। स्कूल में हरिश्चंद्र के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास, या यहाँ स्कूल नहीं होगा, स्कूल कहाँ से आ जाएगा? हरिश्चंद्र के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। तो ये किस में कहा गया है? साहित्य लहरी में ये बात कहा गया। देखिए लोगों जो कि लोगों द्वारा कहा गया, कुछ ऐसी उक्तियां होती है जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं बहुत, तो इसलिए मैंने इसको भी डाला है। पिछली बार आपसे देखिए एक क्वेश्चन बना था कि किन्होंने जो है गंगा जी में जंजीर में जकड़ के फेंक दिया था, कबीरदास को। ऐसे प्रश्न बनते हैं और मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आप जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पद में किया। सूरसागर की जो कथा है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको नोट करेंगे। सूरसागर की जो कथा है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर के श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा का फुटकल पदों में रचना किया गया है। अब श्रीमद् भागवत जो है ये टोटल 12 स्कंद हैं, इसमें ये भी बात आपको पता होना चाहिए। साहित्य लहरी में सुरसागर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है इनके बारे में? अब इनकी देखिए शुक्ल की पंक्तियां काफ़ी पूछी जाती हैं, उनके ही बुक से मैंने ये निकाला है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सुरसागर किसी चली जाती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसके बारे में कहा गया है? तो सुरसागर जो रचना है उसके बारे में कहा गया है और शुक्ल ने कहा है। इनका एक और कथन है कि जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार
कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो प्रश्न छोटा सा ये लाइन भी आपसे पूछ देता है, सूरदास जी वास्तव में हिंदी काव्य गगन में सूर्य और चंद्र हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इनका एक ये भी कहना था कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं, इसीलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही घिसा पिटा प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट किसे कहते हैं? तो सूरदास जी को कहते हैं। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक और मनोहर झांकी अन्यत्र नहीं मिलती। मतलब जो कि इन्होंने वर्णन किया है कृष्ण जी के बाल चेष्टाओं का, उनका स्वाभाविक और मनोहर झांकी जिस प्रकार से उन्होंने दर्शाया है वो अन्य किसी ने नहीं दर्शाया है। आचार्य शुक्ल का एक और कथन है, सूरदास की श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई। जहाँ तक श्रृंगार और वात्सल्य वर्णन का प्रश्न है, शुक्ल जी मानते हैं कि आगे होने वाले कवियों का श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियाँ सूर्य की झूठी सी जान पड़ती है। तो ये भी पंक्ति किसका है? आचार्य शुक्ल का है। और सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसी में भी नहीं थी। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। वल्लभाचार्य जी इन्हीं के ही ये शिष्य थे और इन्होंने भी किसको अपनाया था? पुष्टि मार्ग को ही अपनाया था। पूछा जाए पुष्टि मार्ग का किन्होंने स्थापना किया या आरंभ कब से माना जाता है, तब तो कौन होंगे? वल्लभाचार्य। लेकिन इन्होंने भी इसी पद्धति को ही माना है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देते हैं। सूरदास जी भी कहते हैं, जब पर दीनानाथ ढरे सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे, सूरपतीत तरी जाए तनकर में जो प्रभु नेक दरे। ये पंक्ति आपकी पूछी जाती है, सूरदास की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह के आगे ज्ञान कर्म योग उपासना सब निरर्थक है। सूर्य की भक्ति सखा भाव या सख्य भाव की भक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सखा भाव या साख्य भाव की भक्ति है इनकी, याद रखिएगा। दास्य भाव से संबंधित कौन है? तुलसीदास हैं। और जो यहाँ पे है सूरदास जो है वो सखा भाव से संबंधित है। ठीक है, सूरदास की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य भाव मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का वह स्वरूप उपलब्ध होता है जिसमें अनेक हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता या उदारता दिखाई पड़ती है। उद्धव और गोपियों का प्रसंग तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। भ्रमर गीत ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। भ्रमर गीत सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी वाग वैदग्यपूर्ण अंश है जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारी है। इसमें सगुण उपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति भावना के आधार पर किया गया है, तर्क पद्धति के आधार पर नहीं किया गया। तो प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सूरदास जो है उनकी जो गोपियाँ थी उसमें क्या तर्क की भावना थी? तो नहीं थी। अभी हम नीचे आपको बताएंगे, जब हम और आगे चलेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कहाँ पे गोपियों का वर्णन तो बहुत लोगों ने किया है, क्योंकि एक आपका भ्रमर गीत है, एक आपका भंवर गीत है, इस प्रकार से भ्रमर युग है, भ्रमर दूत है शायद, हाँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने जो है गोपियों पर किया है काम, तो यहाँ पे उनके बारे में लिखा है। लेकिन कौन सी गोपियाँ किसकी रचनाओं में किस प्रकार से लिखी गई हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कौन तर्कशील थी, कौन ज़्यादा तर्कशील नहीं थी, भावनात्मक रूप से थी, तो ये प्रश्न भी बनता है। हम आगे पढ़ेंगे, मत लीजिए। अब देखिए भ्रमर गीत के कुछ प्रमुख पद हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो काफ़ी बार पूछा गया। निर्गुण कौन देश को वासी, उसके बाद प्रीति करी दिन्नी गरे छुरी, उर में माखन चोर अड़े, ये सब किसका? सूरदास का ही है, याद रखिएगा। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, काफ़ी बार पूछा गया ये। काहे को गोपीनाथ कहावत, संदेशो देवकी सो कहियो, विलगी जनी मानहु उधो प्यारे, गोकुल सबे गोपाल उपासी,
आयो घोष बड़ो व्यापारी, देखियत कालिंदी अतिकारी, उधो मोहि व्रत बिसरत नाही। ये सभी पंक्ति पूछी जाती है। अब कुछ आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है। अब फैक्चुअल क्या है यहाँ पे, तो देखिए सुर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होलिका रूपक मानकर की गई है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका एक कथन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। यह जो है इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक आए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला आपका पंक्ति काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। शुक्ल के की ये कथन है और सूरदास के संबंध में है। इसके अलावा देखिए एक दो कथन और है। आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची और सुरीली मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, और शुक्ल जी का ही ये कथन है। अब देखिए हरिहर प्रसाद द्विवेदी का भी एक कथन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि बह जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और ये द्विवेदी जी का है, याद रखिएगा ये। इसके बाद आपका एक और पंक्ति, ये तो बता ही चुकी हूँ मैं आपको, विट्ठल नाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज का, इनके निधन पर मैं आपको पंक्ति पूरा बता चुकी हूँ। तो ये आपको याद रखना है। पूरा सूरदास हमने ख़त्म कर लिया है, इसकी पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब हमने देख ली है। कल जो है हम और आगे आपका नंददास जो है यहाँ पे, और जितने भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम देखेंगे। इसके बाद कौन कौन से, देखिए भ्रमर गीत से संबंधित भ्रमर गीत परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, किसमें क्या इंपॉर्टेंट था वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत, इस सभी प्रकार के, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, इन सभी में किस प्रकार का वर्णन है। फिर कुछ फुटकल कवि आए जिसमें मीरा है, उसके बाद रसखान है। तो ये सब हम आपको करवाने वाले हैं। ये हम आपको कल करवाएंगे या एक दिन बाद करवाएंगे, क्योंकि पूरा कंप्लीट तो खैर हो चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी भी लेके चल रही हूँ, तो उस प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से ये हो सकता है। तो 1-2 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको रीतिकाल की तरफ ले चलूँगी, और बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये पूरा सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये नोट्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक कंप्लीट वीडियो आपने देखा है तो ज़रूर इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक पूरा कंप्लीट भक्ति काल आपका ख़त्म हो चुका है। अब आदि काल और भक्ति काल आपका पूरा ख़त्म है। भक्ति काल बहुत लंबा था, इसीलिए लंबा प्रोसेस था, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते थे, कम समय में इसको निपटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिटेल क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो डिटेल क्लास है, इसलिए आपको समय देना पड़ेगा। ये पूरा भक्ति काल ख़त्म हो गया है। अब आपको ये पूरी नोट्स मिल जाएगी ग्रुप में, तो जाके ले लीजिएगा। और जितने भी लोग लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, 7992287750। कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी ये नंबर। और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप, ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और यहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।